गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये सेम डे का नेक्स्ट व्लॉग है, वो है इन्फॉर्मेशन वीडियो। हमने सोचा कि माहौल अच्छा है, जगह अच्छी है, टाइम अच्छा है और मौसम भी अच्छा है और हमारा मूड भी अच्छा है। जो 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 बाहर मौसम पहले बोली जाना है, अब पति को खिंचा देना, फिर कहना मेरे मूड भी अच्छे है। तो हमने सोचा कि हम आज इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बना लेते हैं, जो हमने काफ़ी देर से बनानी थी, इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। तो उसके बारे में ये वीडियो कि है। हमने कैसे फाइल अपनी लगाई, कि किन से लगवाई, वो सब। चलो उससे पहले गाइस, पहले हम बता दें कि इसी में हम बता देते हैं कि हम अपने चैनल का नाम चेंज करने लगे हैं। दैट इज़ अ मिस्टर एंड मिसेस चौहान। वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों इकट्ठे ब्लॉगिंग करेंगे। पहले जी जनाब जी अकेले करते थे, अब चौहान जी जुड़ गए हैं, तो अब हम दोनों इकट्ठे करेंगे ब्लॉगिंग। मिस्टर एंड मिसेस चौहान। ये और हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। तो हमने सोचा था फाइलिंग का अराउंड अपनी शादी के टाइम, पीआर की फाइल, बट वो हम किसी वजह से लगा नहीं पाए। मैंने नहीं सोचा था, इन्होंने सोचा था, इनका सपना था आने का। जो भी है, मतलब वो हम साइशा हो गई थी तो उसकी वजह से लगा नहीं पाए। तो उसके बाद फिर हमने सोचा, फिर कोविड आ गया। फिर हम रुक पीआर ही गए। बंद हो गई थी। हाँ, एक्चुअली पीआर ही बंद हो गई थी। तो फिर भैया ड्रॉज नहीं आ रहे थे, तो सबने हमने सलाह की सबने कि हम क्या करें। तो वो यही था कि स्टूडेंट की लग रही थी तब फाइलिंग, तो हमने सोचा कि स्टूडेंट बेस पे लगा लेते हैं। 2020 में हम गए थे, 2020 सितंबर। हाँ सितंबर में गए थे हम। रश्मि जी वो है सनराइज। यहाँ पे सबसे पहले बात आ जाती है कंसल्टेंट्स ढूंढने की। ठीक है, तो पहले हम आपको बता दें, कंसल्टेंट्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हैं। तो हम भी आप लोगों को राय देते हैं पहले कि हम हमारा जिनके साथ पर्सनल रिलेशन भी रहा है, और मतलब मैम बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक उन्होंने आपको सीधे से बता देना जो भी है। अगर फाइल लगनी है तो लगनी है, नहीं लगनी तो उन्होंने सीधे से फ्रैंकली बता देते हैं कि हाँ ये ऐसे है। और उनका बिहेवियर और उनका ट्रीटमेंट, लाइक अगर हम जब भी जाते हैं ना, हमेशा वो खुश होकर हमारा वेलकम करते हैं। कभी भी उन्होंने हमें निराश नहीं किया। नहीं तो इवन मैं रात को 12 बजे भी उनको कॉल करके कुछ पूछ लूँ ना, मैम ये चीज़ हो गई है, उन्होंने 12 बजे मेरा फ़ोन उठा के बोल देना, प्रिया तो क्यों टेंशन ले रही है। और उनकी यही सबसे अच्छी बात रही है पूरी जर्नी में हमारी में, उन्होंने मुझे यही बोलना है, तो क्यों टेंशन ले रही है, भगवान पे भरोसा रख, भगवान पे भरोसा रख। तो एनीवेज, फिर उसके बाद ये है सनराइज़ इमिग्रेशंस। मेन ऑफिस इनका चंडीगढ़ में है, वैसे लुधियाना और जलंधर में भी है, बट हम जलंधर वाली ब्रांच में गए थे क्योंकि हमारे सीनियर्स ने वहाँ से लगवाया था, तो हमारा भरोसा हुआ। हाँ, काफ़ी टाइम से हम जानते भी थे वहाँ पे। पहले पीआर के भी उन्हीं से डिस्कस किया था, तो उन्होंने बताया था हमें सब कुछ कि ऐसे ऐसे पीआर लगानी है। फिर उसके बाद हम लगा नहीं पाए, तो हमने स्टूडेंट वीज़ा भी वहीं से लगवाया। फिर उसके बाद जब जर्नी स्टार्ट हुई स्टूडेंट वीज़ा की, तो हमने फ़ाइल प्रोसेस के लिए लगा दी। अभी मेरी आइल्स वगैरह चल रही थी तब मेरी अभी आइल्स हुई नहीं थी और मैं क्लासेस वगैरह ले रही थी, तो हमने फाइलिंग उनसे फाइलिंग स्टार्ट करवा दी। फिर 3 महीने नहीं, 1 मंथ के बाद, सितंबर की बात है जब फाइलिंग स्टार्ट हुई थी, और अक्टूबर में उन्होंने हमें मुझे कॉल की एकदम से और मुझे बोला, प्रिया तुझे एक खुशखबरी बताऊँ। मैंने कहा हाँ जी। अब और तब अभी स्टार्टिंग में नया ही ये वीज़ा स्टार्ट हुआ था, तो सनराइज़ ने भी ले लिया था ये वीज़ा, मतलब लगाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जिनकी हम बात आप किससे कर रहे हैं। और दैट इज़ अ कंकरेंट वीज़ा, दैट इज़ अ फैमिली वीज़ा। तो एक्चुअली क्या होता है कि पहले या तो अगर स्टूडेंट वीज़ा लगता है तो पहले वाइफ जाती है या पति जाता है स्टूडेंट पे, तो उसके बाद उसके 2-3 महीने बाद पति या वाइफ या स्पाउस की फाइल लगती है, तो उनको भी अराउंड 2-3 मंथ्स लग जाते हैं। तो ये वीज़ा था कंकरेंट जो न्यू आया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये फैमिली, मतलब आप इकट्ठी ही फाइल लगा सकते हैं इसमें, और आपकी बेबी की भी लग जाएगी साथ, हमारी साइशा की। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारी साथ में लग जाएगी, तो हमने यही कहा कि हम इसी पे जाएंगे। तो हमने इसी पे ही मतलब जाने का सोचा और यही फाइल लगवाई हमने। तो फिर उस टाइम पे हमने मेरा जो स्टडी का था वो उसको पोस्टपोन करवाया ताकि हमारी फाइलिंग इकट्ठी हो जाए। नहीं, हमारी वो आ गई थी ना, क्या कहते हैं उसे, ऑफर लेटर मेरी आ गई थी, बट हमने कॉलेज से ऑफर लेटर मंगवा ली थी हमने, बट हमने इनरोल नहीं किया था क्योंकि हम सितंबर इनटेक का ही देख रहे थे। हमने एक्चुअली पहले लगाया था उससे सितंबर से, फिर जनवरी का करवाया था। हाँ, फिर हमने जनवरी में डेफर करवा लिया था, तो हमने जनवरी में डेफर करवाया वो। तो इनकी भी प्रोसेसिंग साथ में स्टार्ट हो गई थी दोनों की। तो गाइज यहाँ पे बात आती है फंड्स की। तो
स्टूडेंट वीज़ा पे तो आप सबको पता है कि कोई भी फाइलिंग चार्जेस नहीं होते। तो हाँ। मेन जीआईसी और आपकी कॉलेज की कॉलेज फ़ीस की और फीस। बाकी ऑफ़र कई कॉलेज ऑफ़र लेटर की फ़ीस भी लेते हैं और कई नहीं लेते। मेरी गई थी जिस कॉलेज में अराउंड मैं गई कितनी थी की थी? 6,000 6000 गई थी, 6,000 6000 रुपीज़। रुपीज़ गए थे। हाँ। तो नहीं हर हमने कॉलेज की अलग-अलग होती, कोई फ्री भी देते हैं ऑफ़र हमने लेटर्स। एक जैसे जिसमें फ्री थी वहाँ पे भी अप्लाई किया था, और कॉन्स्टेगो में 6,000 थे तो हमने वहाँ पे भी वहाँ पे अप्लाई भी किया था। अप्लाई तो बट हमारी कॉनेस्टोगा में कॉन्स्टेगो हो से आ गई। गई थी ऑफर क्योंकि लेटर। मुझे पहले कहीं किसी और कोर्स में एनरोल करना था, बट वो मुझे मिलना नहीं, मुझे मेरा रिजेक्ट हो गया था। वो था अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करना। हाँ, वो मुझे मिला नहीं था। और फिर फंड्स की बात हम कर रहे थे, तो वो तो फ़ीस हो गई स्टूडेंट की और जीआईसी हो गया, और ये मेन मेडिकल वगैरह वो सारी अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद आती है इन दोनों की बात। तो इन दोनों का हमारे टाइम पे जो लगा था, उस टाइम पे फंड्स कम थे, बट अब जो है आई थिंक 2 हो गए हैं इन दोनों की चार्जेस, फाइलिंग चार्जेस है फाइलिंग ना, 2 चार्जेस, लाख। हाँ 2 लाख। तो बाकी अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि प्रोसेस चेंज होता रहता है। अगर आपको कभी भी सनराइज़ से फ़ाइल लगवानी है तो आप किसी भी ऑफ़िस में जाके पूछ सकते हैं। तो उनकी ब्रांचेस क्योंकि भी हाँ, हैं, क्योंकि हर शहर में ब्रांचेस है, बट मेन ब्रांच उनकी चंडीगढ़ में चंडीगढ़ है। में है। तो हमारी बेसिकली फाइल चंडीगढ़ से लगी और थी। फ़ीस चेंज होती रहती है, हम आपको पहले ही ये इन्फॉर्मेशन हाँ, दे दें, है ना? हर एक की कि सेम नहीं भी होती है। हर एक की सेम नहीं होती। और हाँ, अब क्या है, स्टडी वीज़ा के जिनके गैप है, उनके चार्जेस लगने शुरू हो गए हैं। वैसे अगर आपका गैप नहीं है, तो आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, अगर आपका गैप है, तो आपके चार्जेस लगेंगे। वो भी मुझे नहीं पता कितने, क्योंकि मेरा गैप नहीं था। और इसके बाद इनकी जो फाइलिंग चार्जेस थे वो लगे, बाकी मेडिकल, बायोमेट्रिक्स एंड ऑल ये अलग होते हैं सारे कुछ। और इनकी शो मनी लगी थी। हमने उस टाइम पे इनकी शो मनी कराई थी अराउंड 830 850 शायद, हाँ 850 करवाई थी शो मनी। बट अब वो भी बढ़ गई है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 तक कहते हैं, क्योंकि केसेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आप यहाँ पे आके अपना खर्चा उठा सको, और श्योर शॉट रखने के लिए। हमारे कंसल्टेंट वैसे भी श्योर शॉट केस ही लेते हैं, और उन्होंने सीधा ही मैं बोला था इतने चाहिए तो चाहिए। हमारी तो चलो फाइल पुरानी थी, तो हमारा इतने में हो गया। अब बात आती है वीज़ा की। मैं स्टूडेंट, मेन एप्लीकेंट कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे मैं हूँ। मैं स्टूडेंट, ये स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे आता है, और बेबी विजिटर वीज़ा पे आता है। और इनका जो है वीज़ा उतनी देर का ही लगेगा जितनी देर का अभी जब मेरा लगेगा, लाइक 1 ईयर वीज़ा और 2 इयर्स। वीज़ा और परमिट में अलग अलग फ़र्क होता है। एक्चुअली मेरा वीज़ा भी उतना ही आया जितना इसकी स्टडी की ड्यूरेशन है, बट हमारे बच्चे का वीज़ा आया 3 साल का। बट परमिट उसका उसे पता नहीं मिला है जब तक हमारा जैसे प्रिया का सितंबर तक है कोर्स, तो सितंबर तक का वीज़ा परमिट मिला हमें। बट वीज़ा सीयू का आया 3 साल का, और मेरा सितंबर तक का ही है। अब मेरा दोबारा आगे बढ़ेगा। तो बस अभी इसके बाद हम फिर क्या किया हमने, इसके बाद हमने अपना तैयारी की। प्रोसेस स्टार्ट किया, और फिर हमने 2 बार अपना कोर्स डेफर भी करवाया, क्योंकि पहले हमारे पास इनकी फाइलिंग का पंगा पड़ रहा था, वो उसके लिए करवाना था। फिर उसके बाद मुझे मई में नहीं जाना था, तो हमने फिर सितंबर में करवाया। सितंबर में फिर सितंबर 2021 में फिर सोचा हम डेफर करवा ले जैन का, बट नहीं, 3 बार हम डेफर करवा सकते थे, उसके बाद नहीं करवा सकते थे। तो मई में हमने डेफर करवाने के बाद हमने अपनी जो सी हमारी आ गई थी, हमारे फंड्स वगैरह रखे थे, तो उसके बाद हमने अपनी फाइलिंग करवाई, बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ करवा के उसके बाद हमने वीज़ा फाइल किया। वीज़ा फाइलिंग के बाद हमने कोविड आ गया था उस टाइम पे, मई 28 को करवाई थी हमने अपनी फ़ाइल लगाई थी IRCC में। तो और वो उससे पहले हमने डेफर करा लिया था सितंबर में, ताकि हमारा वीज़ा आ जाए। तो बट हमारे बायोमेट्रिक्स हुए थे प्रिया के अराउंड जून में, और मेरे हुए थे जुलाई में। वो भी क्योंकि कोविड की वजह से कोविड की वजह से बंद हो गए थे, तो हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी। तो स्टूडेंट वीज़ा के जैसे ही खुले उसी दिन हमने ले लिए थे, और मेरे जब खुले थे तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था। साइशा के नहीं हुए थे। साइशा के नहीं हुए, साइशा के बच्चा था तो इसलिए उसके बायोमेट्रिक्स हुए नहीं। ऊपर देखो, कहाँ देख रहे हो? तो अब उसके बाद प्रधान जी आ गए। उसके बाद प्रधान जी आ गए। हाँ जी, बस होगी। अच्छा चल, गिल्ली चला गिल्ली ओए होए, इसको मत। बायोमेट्रिक्स होने के बाद हमारा वेट स्टार्ट हुआ वीज़ा का। और सबसे मुश्किलें घड़ी थी, हाँ, एक क्योंकि एक ना दिन
एक एक रात। अब हमारी सितंबर में थी लास्ट, क्या था यार, कुछ था ना हमारा सितंबर में कि 30 को आया था। तो मैं बताती हूँ, फर्स्ट ऑनलाइन लास्ट डेट थी, हाँ, ऑनलाइन कॉलेज की क्लासेस उसकी कॉलेज क्लासेस को रजिस्टर करना था, तो उसके लिए हमें फिर, वरना उससे पहले हमें डेफर कराना पड़ना था। अगर ना रजिस्टर करते तो इसका पैसे, हमारे सारी जो फीस है ना वो मर जानी थी मतलब ख़राब हो जानी थी। तो हमने उसके लिए हम वेट कर रहे थे। हम लास्ट डे पे हमने ये सोचा कि हम डेफर कर लेते हैं, बट मम्मी कहते हैं नहीं, रुक जाओ एक दिन। हम एक दिन रुके, वो लास्ट डे था और उसी दिन वीज़ा आ गया प्रिया का, और हम इतने खुश। उस दिन नहीं आया था, हाँ, हमने रजिस्टर करवाया 2 दिन बाद आया था। 3 रजिस्टर सितंबर करवा लिया था, हमने रजिस्टर करवा लिया था। हमने रजिस्टर करवा लिया था। 30th लास्ट डेट थी, 29 को हमने रजिस्टर करवा लिया था। मम्मा कहते थे जय माता दी करके कर दो, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। फिर हम वेट करते रहे, पता नहीं कब आएगा। हमने क्या रजिस्टर कर देते, ऑनलाइन तो स्टडी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो बट 3rd को आ गया था, और तो हम इतने खुश खुश तो हुए, बट मेरा अकेली का आया। और इसमें ये भी अब एक टाइम था कि कंकरेंट वीज़ा गाइस इकट्ठा ही आता है, ठीक है। तो अब हम घर आ गए हैं वापस, वहाँ पे बहुत ठंड थी। तो गाइस ये अब कट 2 है, तो वहाँ पे बहुत हवा थी, बहुत बट ठंड थी। टेंशन मत लीजिए, सेम डे है। तो वहाँ पे बहुत हवा थी, तो हम घर पे आ गए। तो हमने सोचा कि बाकी की आगे बातें हम घर पे कर लेंगे। तो हम अब घर पे पहुँच गए हैं, थोड़े से बैठे हैं, रास्ते में से कॉफ़ी उठा ली। तो अब बस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ थे लास्ट, हम बायोमेट्रिक वगैरह की बात हाँ बायोमेट्रिक किए हमने। नहीं, फाइल लग गई थी हमारी, 28 मतलब मेरा वीज़ा आ जून गया में। था सितंबर, वहाँ से। गाइस रिवाइंड रिकैप, हमने मई में फ़ाइल लगाई, सितंबर तक हमारा प्रिया का वीज़ा आ गया था। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, सितंबर से हमारी वेट चल रही थी और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मेरे और सीयू का वीज़ा नहीं आया था। एट द एंड ऑफ सितंबर, हमें लगा था 10-15 दिन में आ जाएगा। अक्टूबर के एंड तक तो क्या हुआ, अनाउंसमेंट हो गई कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। तो 17 सितंबर को जनाब जी चले गए, 17 नवंबर। तो जनाब जी को हमने जहाज चढ़ा दिया, तो वो कनाडा लैंड हो गए। तो हम बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल था। मुझे अब भी याद आता है ना, तो मुझे उन लड़कियों का सोच के होता है जिनकी फैमिली वहाँ है, या जिनके स्पाउस वहाँ है ना, जिन्होंने अभी तक यहाँ पे फाइल लगाई है। उन सब के लिए तो ये सबसे अच्छी बात है ना कि अब स्पाउसेस साथ आ सकते हैं। इसमें आपकी अगर शादी 1 साल भी पुरानी हो तो आप फाइल लगा सकते हो स्पाउस के साथ ही। तो बस फिर हमने वहाँ पे अराउंड कितने मंथ्स काटे, 5 to 6 काटे। तो हमारा आया था फरवरी, फेब में आ गया था। 18 फरवरी को हमारा आ गया था वीज़ा, मेरा और सी को दोनों का आ गया था। तो फिर हमने फिर वेट की थोड़ी सी, क्योंकि हमारे थोड़े फैमिली फंक्शंस थे। तो हम आए यहाँ पे, हम लैंड हुए 11 मई। तो बाकी के वो व्लॉग्स जो उनसे लैंड हुए या प्रिया गई थी, वो शायद भी प्रिया आ के रहे हैं, वो प्रिया साथ के साथ आ रहे हैं। नहीं, जो उनसे आप गए मेरे थे वो हाँ। तो पड़े हुए हैं। जब हम यहाँ पे आए थे वो इसके बाद आएंगे। तो बस मतलब जो इंडिया वाले व्लॉग्स अभी चल रहे हैं वो साथ साथ आपके चलते जाएंगे, और हम ये भी पहले ये डाल लेंगे और वो भी साथ साथ चलते जाएंगे। वो और तो चलो वो सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे हम मेरे जो हमारे फंक्शन थे उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। सीक्वेंस की वजह से तो हम अभी तक कोई और आगे कर नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में आके थोड़ा स्ट्रगल होता है। बहुत तो हुआ था, हम अभी भी कर अभी रहे भी हैं। है, अभी तो स्ट्रगल है। हाँ, अभी तो तो कर रहे इसलिए हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है हमारे व्लॉग्स आने में, बट डेफिनेटली अगर आप लोग प्यार दोगे, अगर आप लोग मोटिवेट करोगे, तो हम और भी अच्छी अच्छी ऐसे व्लॉग्स लाते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे या इंस्टा पे आप मैसेजेस कर सकते हैं। हाँ, इंस्टा पे तो DM। अगर कुछ भी आपने अगर जानने की इच्छुक हैं, किसी को कुछ जानना है, तो हमें मैसेज कर दिया, हम अपना पूरा बताएंगे कि रिवर्ट कर देंगे। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप लोग वीडियो देख के चले तो जाते हो, हमारे व्यूज़ तो कर देते हो, बट हमें कमेंट नहीं करते। आप हमें अपने विचार बताइए, आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, या आपको अगर आगे कुछ वाली वीडियोस में क्या देखना है, कुछ क्या। इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें या कुछ करना है, तो वो भी हमें सजेशंस हाँ दीजिए। जी, और लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ शेयर जितना हो सके शेयर शेयर कर दीजिए। कीजिए। हाँ, और हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ऐसी देते रहेंगे। क्योंकि मैंने जब आया था तो मैंने बिल्कुल फ्रेशर था, ये तो फिर भी 6 मंथ अराउंड यहाँ पे काट लिए हैं।
मेरा भी मैंने प्रेशर ही अभी चल रहा है। तो मैंने क्या क्या किया है ना, मैंने अपना जो मुझसे लाइसेंस वगैरह जो जो किया मैं वो भी आपको बताऊंगा। और क्योंकि कई बच्चे हैं अभी भी इंडिया में जो आना चाहते हैं बट उनको प्रॉपर वे नहीं पता। बच्चे बच्चे तो हैं, मतलब जो मैरिड हैं या उनका कुछ है, हाँ, अगर स्पाउसेस उनको वगैरह कोई के हेल्प साथ। चाहिए या और कुछ जानना है और तो मैं चाहती हूँ कि इस वीज़ा प्रोसेस के साथ जो मैरिज वाले बच्चे हैं जिनकी मैरिजेस हुई हैं वो अकेले ना आए तो ज़्यादा बेटर है। और मुझे मुझे बहुत फील होता है सबको देख के कि सब मतलब दो हैं लोग वो अलग अलग रह रहे हैं। दो है लोग, मुझे देख दो के कप बहुत फील मतलब एक होता है कपल कि जो एक है कपल है वो अलग अलग रह रहा है। मुझे मुझे बहुत फील अच्छा होता नहीं है। लगता। हाँ, और हाँ, अपनी जो सी चैट्स हैं शादी से अगर जब आपका रोका हुआ उसके बाद दिस इज द चैट्स हैं मेन। वो संभाल के रखना, डिलीट मत करना अपनी। ज़रूरी नहीं है, हमारे पास नहीं थी, मैं आपको मैंने बताती डाली हूँ। थी। अच्छा, चलो वो मैं आपको बताती हूँ। वो चीज़ें भी कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो चीज़ें। बट द थिंग इज़ कि आपकी मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, अगर आपकी लव मैरिज है तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि आपका कितनी देर का रिलेशन है, और आपकी उसकी पिक्स चैट्स, भी आपकी देखते हैं। पिक्स, सब कुछ देखते हैं। हमारे टाइम पे हमें उन्होंने शादी की पिक्स वगैरह, हाँ हमारा रिलेशनशिप लेटर लिखवाया था, सबका होता है जो ये कंकरेंट वीजा में होगा ना, चाहे आपकी सबका अरेंज दूसरा मैरिज भी हो होता है, चाहे लव मैरिज हो, रिलेशनशिप लेटर उन्होंने दूसरा भी होता है, हाँ दूसरे में भी होता है रिलेशनशिप लिखवानी ही लिखवानी होती है। बट तो उसमें बहुत तो सारी होता है। चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको ये सारे प्रोसेस को भी जानना है, डीपली आपको जानना है, तो आप हमें डीएम कर लीजिए या कमेंट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के राही बहुत सारे लोगों की हेल्प हो, ताकि जिनको नहीं पता इसके बारे में उनको भी पता लगे और कोई भी अकेला ना आए और अपने अपने स्पाउस के साथ आए। फिर से बता रहा हूँ कि अपने चैट्स और अपनी पिक्स जो सी हैं वो संभाल के रखना। अगर आपने पब्लिक प्रोफाइल्स पे या फेसबुक पे डाली है उसको भी, मतलब वो तो चलो पड़ी हुई हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स एम्बेसी में लगते हैं। हमने दिए थे। हाँ हमने दिए थे। हमारी जो रोका हुआ था उसके बाद की चैट्स जो है उसके भी स्क्रीनशॉट्स दिए थे। और जो उनसे हमने शादी से पहले या अगर हम मिले हैं या शादी के वक्त की हमारी पिक्स हैं, है ना। वो सारे। उसके बाद की हमारी, जैसे हम मूवी देखने गए थे हमने प्ले पिक्स क्लिक किया, स्टेटसेस डाले थे, है ना, वो सारे उसकी Facebook स्क्रीनशॉट्स के भी पास। हमने भेजे थे वहाँ पे पीडीएफ बना के प्रॉपर। तो वो गाइस अपने संभाल के। गाइस एक और बात जो ये बताना भूल गई थी, इस सारे प्रोसेस के दौरान हमें काफ़ी लोगों ने, जिनको नहीं पता था, काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला कि मतलब ये कोई वीज़ा नहीं होता, आपको कंसल्टेंट गलत बता ये रहा कोई है, कैटेगरी नहीं होती। कैटेगरी नहीं होती। यहाँ आके भी काफ़ी लोगों को नहीं पता था। और इसमें कोई वो बुराई वाली बात नहीं है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं या कुछ भी। डिमोटिवेट किया कईयों ने। बट हाँ, और कई लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर किया कि हाँ टेंशन आ डाल दी। गई आपका रिजेक्शन, ये हो गया वो हो गया। बट लकीली हम मतलब वही होता है कि Be भगवान positive। के भरोसा और पॉजिटिविटी के साथ हम लोग चलते रहे। हमने किसी की बात सुनी नहीं, हमने मतलब सुनी सबकी बट करी अपनी, कहते हैं ना करना चाहिए। और अंत भला तो सब भला। और मैं यही प्रे करूंगी ऐसे नहीं करना। और कहते हैं ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में तुम्हारी मदद। हाँ हो गया ब्याह यार, बस आगे। मैं यहाँ पे आने अच्छा, की बात कर अच्छा, रही हूँ। और यही चाहती हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता वो प्रोसेस जाने और इसके बारे में पूछिए, पता अगर करें। आपको हाँ जी। कंसल्टेंट को पूछो कि मतलब ये कॉन्करेंट वीज़ा भी होता है कुछ, वो क्या है कैसे है। बट मुझे कईयों ने कहा कि जैसे अब आईआरसीसी जो है वो, जैसे अब अगर आपका हस्बैंड हो, है ना, आपका ओपन वर्क परमिट लगना है और आपकी वाइफ स्टडी पे है, तो आप पहले ये पूछिए कि ऐसा कोई क्लॉज है कि वहाँ पे पहले वो जाएगी फिर ही मेरा लगेगा, साथ में नहीं लग सकता। अगर लग सकता है तो कॉन्करेंट वीज़ा है तो उसमें लगाइए। या और गाइस ये कंकरेंट वीज़ास भी अभी सारे कंसल्टेंट्स नहीं करते। आप इसके बारे में भी नॉलेज ले लीजिए कि कौन कौन से कंसल्टेंट्स करते हैं और कौन कौन से नहीं करते। हमने अपने अपने कंसल्टेंट के बारे में तो बता दिया, बाकी आप किसी और से भी नॉलेज ले सकते हैं। एंड दैट्स इट, हमारी तरफ से बस इतना ही। होता है। बाकी कुछ जानना तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब प्लीज़। प्लीज़ 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 बाय। कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट अगर किसी को जानना तो कमेंट कीजिए, वरना शेयर ऑसम लिख दीजिए बस। शेयर शेयर भी करिए, ठीक है। और बाकी व्लॉग्स आ रहे हैं। हाँ, बाकी व्लॉग धीरे धीरे आ रहे हैं। रहे प्लीज हैं। हमें थोड़ा सा टाइम ऐसे ऐसे आ दीजिए। रहे हैं, आएंगे कछुए की स्पीड पे आ क्योंकि रहे हैं, हम आ रहे बहुत हैं। अभी स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है सारी चीजें हैंडल वो तो करना। है यार। और
फैमिली से। हम तो वैसे ही फैमिली में रहे हैं, तो अकेले आके सब कुछ करना बहुत मुश्किल लग रहा है हमें। बट हेल्प एनीवेज है हमारी एक, बट वो भी जॉब पे गई हुई है। बट फिर भी स्ट्रगल तो खुद ही करना पड़ता है थोड़ा। हाँ जी। तो चलो मिलते हैं फिर। ओके बाय। बाय बाय, टेक बाय। केयर।